A very good morning, 6th class. Myself Diksha Gupta, your science teacher. As you all know that we are studying our chapter number 7, that is getting to know plants. And so far in the chapter we have discussed two subunits, that is 7.1 and 7.2, that is herbs, shrubs and trees. And in addition to this, we have also studied 7.2 subunit, that is stem. Now let's move towards our next topic, that is leaf. क्या है हमारे टॉपिक का नाम? लीफ. तो हम लीफ को डिटेल में स्टडी करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है बच्चे? सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. ओके बच्चा? Look at the leaves of plants around you and draw them in your notebook. Are all the leaves the same in size, shape and color? कह रहे हैं कि आप लीव्स लो प्लांट्स की जो आपके आसपास है और उसको ड्रॉ करो नोटबुक पे. कह रहे हैं कि क्या सारे लीव्स सेम साइज, शेप और कलर के हैं? ऑब्वियसली नहीं होते हैं, ठीक है. हाउ आर दे अटैच्ड टू द स्टेम? वो स्टेम के साथ कैसे अटैच्ड हैं? The part of a leaf by which it is attached to the stem is called petiole. कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि कैसे अटैच है. कैसे अटैच है? petiole से अटैच है. कह रहे हैं कि वो पार्ट, वो हिस्सा लीफ का जो कि स्टेम से अटैच्ड होता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? petiole बोलते हैं. जो लीफ का हिस्सा स्टेम के साथ अटैच करवाता है लीफ को, बाय विच लीफ इज अटैच्ड, इज कॉल्ड petiole. दिस इज अ लीफ बच्चा. ये है आपका petiole, ठीक है. ये हमारी क्या होती है? स्टेम होती है ना. यहाँ से लीफ अटैच होता है, यहाँ से लीफ अटैच होता है. नहीं तो अगर इसको अलग कर दो तो लीफ तो अलग हो गया, स्टेम भी अलग हो गई, ठीक है. इस हिस्से से लीफ जो है वो स्टेम के साथ अटैच होता है. इसको क्या बोलते हैं? petiole बोलते हैं. ओके बच्चा? The broad green part of the leaf is called lamina. Can you identify these parts of the leaves in plants around you? Do all the leaves have petioles? कह रहे हैं जो broad green part है लीफ का, ये broad part, green part, इसको हम क्या बोलते हैं? लैमिना बोलते हैं. कह रहे हैं कि जो आपके आसपास लीव्स हैं प्लांट्स के, आप उनमें इन पार्ट्स को, पिटियोल और लैमिना को आइडेंटिफाई कर सकते हो? ऑब्वियसली कर सकते हैं. तो ये आपकी एक्टिविटी रही. आपके घर के आसपास जो भी प्लांट है उसका लीफ लेना है बच्चे, तो आपने उसमें पिटियोल एंड लैमिना आइडेंटिफाई करना है. जो ऑल द लीव्स है पिटियोल्स, कह रहे हैं कि क्या सभी लीव्स में पिटियोल होता है? नहीं, लगभग ज़रूरी नहीं है बच्चे कि सभी लीव्स में पिटियोल हो. कुछ ऐसे भी बिना पिटियोल के भी लीफ स्टेम के साथ अटैच होता है, ठीक है बच्चा. Let us get to know the leaf better by taking its impression. कह रहे हैं कि हम लीफ को बेटर जानते हैं कैसे? उसका इम्प्रेशन लेके. If you thought that leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि लीव्स जो है वो साइन नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ये एक्टिविटी है नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिससे कि आपको ये एक्टिविटी दोबारा सोचने पे मजबूर कर देगी, ठीक है. सो here is an activity बच्चे. Activity number 3. Put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in your notebook. कह रहे हैं कि लीफ को वाइट शीट, ये वाइट शीट है, इसके नीचे रखो, ठीक है. Hold it in place as shown in figure. और इसको ऐसे रखो जैसे फिगर में है, ठीक है. उसके बाद पेंसिल लेनी है. पेंसिल की टिप से क्या करना है? साइड वाइज होल्ड करना है, ऐसे जैसे मैंने होल्ड किया है, और रब करना है उसको जहाँ पे नीचे लीफ है उस पेपर के ऊपर ऐसे से रब करना है, ठीक है बच्चा. Do you get an impression with some lines in it? कह रहे हैं कि क्या आपको इम्प्रेशन मिलता है कि उसमें लाइंस भी होती हैं? हाँ, मिलता है. Are they similar to those on the leaf? Yes, these are similar to those on the leaf. ठीक है, ये एक्टिविटी आप कर सकते हो घर पे बच्चे. These lines on the leaf are called veins. इन लाइंस को क्या बोलते हैं? veins बोलते हैं. Do you see a thick vein in the middle of the leaf? जो थिक वेन होती है बच्चे मिडल में लीफ के, उसको हम मिड रिब बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मिड रिब बोलते हैं. द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन. अब जो डिज़ाइन वेन्स बनाती हैं एक लीफ में, उसको हम लीफ वेनेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लीफ
वेनेशन बोलते हैं। इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिडरिब द वेनेशन इज रेटिकुलेट। रेटिकुलेट वेनेशन होती है अगर डिजाइन जो हो कैसा हो, नेट लाइक हो। ठीक है बच्चा। In the leaves of grass you might have seen that the veins are parallel to one another। कह रहे हैं कि ग्रास की लीव्स में आप देख सकते हैं कि जो वेन्स होती हैं वो पैलर होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, इसको हम पैलर वेनेशन बोलते हैं। ठीक है। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। आप कह रहे हैं कि आप ये वेनेशन ऑब्जर्व कर सकते हो जितने लीव्स हैं आपके घर के आसपास प्लांट्स में, लेकिन उनको प्लांट से रिमूव नहीं करना है। ड्रा द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैलर वेनेशन। कह रहे हैं कि पैटर्न को ड्रॉ करो और उनके नेम्स लिखो प्लांट्स के जिनकी रेटिकुलेट वेनेशन है लीव्स की और जिनमें पैलर वेनेशन है। ठीक है, ये है बच्चे पिक्चर आपको दिखाई गई है। ये सेंटर में दिख रही है आपको थिक वेन, इसको हम मिडरिब बोलते हैं। और ये साइड पे जो वेन्स दिख रही है ना, ये डिज़ाइन, ये नेट लाइक डिज़ाइन, इसको हम वेन्स बोलते हैं। ठीक है बच्चा। और ये कैसी है ना नेट लाइक, है ना नेट लाइक, नेट बन रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। ठीक है। और ये जो है इसमें क्या कैसी होती हैं, ये ऐसी दिख रही हैं, ऐसी ऐसी। मैं आपको ड्रॉ करके भी बताती हूँ। ये ऐसी होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पैलर वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पैलर होते हैं एक दूसरे को, आपने मैथ्स में भी पढ़ा है पैलर, जो एक दूसरे के पैलर होते हैं। ठीक है, इसको हम पैलर वेनेशन बोलते हैं। ठीक है। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ लीफ। कह रहे हैं कि चलो हम अब फंक्शंस देखते हैं लीफ के। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 4 है ये आपकी। We will require a herb to transparent polythene bags and some string। कह रहे हैं कि हमें herb चाहिए, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स चाहिए और एक स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, एक्टिविटी में क्या करना है आपने, ये एक्टिविटी आपने सनी डे में ही परफॉर्म करनी है, जब सन हो। ठीक है, एक हेल्दी वाटर्ड प्लांट लेना है जो कि सन में ग्रो कर रहा हो इस एक्टिविटी के लिए। ठीक है। एनक्लोज अ लीफ ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन बैग एंड टाई अप इट्स माउथ एज शोन इन फिगर। कह रहे हैं कि ये जैसे ये फिगर में दिया गया है ना, ये ब्रांच है एक लीफ की, इसको हमने पॉलीथीन लगा के नीचे से बांध दिया है। ठीक है, ऐसे करना है। माउथ को टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन बैग एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन। अब कह रहे हैं कि एक खाली जिसमें लीव्स नहीं हो उस पॉलीथीन बैग को भी हमने टाई करना है और उसको भी धूप में रख देना है। ठीक है, एक में लीव्स रखनी है, एक में कुछ नहीं रखना है, एम्प्टी पॉलीथीन बैग। ठीक है, कह रहे हैं कि आफ्टर फ्यू आवर्स आप उसकी बैग की इनर सरफेस को ऑब्जर्व करो, दोनों बैग्स की। आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि उस दोनों बैग्स में से एक बैग में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स है। विच बैग हैज़ द ड्रॉपलेट्स, हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। कह रहे हैं कि एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद आप पॉलीथीन बैग को रिमूव करना ना भूलें, रिमूव करना है इसको। कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कौन से बैग में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। बच्चे, जिस बैग में हमने लीफ टाई किया है ना, लीव्स की ब्रांच, उसमें क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स आए कहाँ से इसमें, ये देखते हैं हम। ठीक है, ऊपर हमने एक वर्ड पढ़ा, वेनेशन। ठीक है, ये हमने जब चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने बॉक्स में न्यू वर्ड्स देखे थे ना, ये वो वेनेशन है। ठीक है, हमने एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिया है, एक वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपेरेशन। क्या होता है ट्रांसपेरेशन, वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपेरेशन। अब कह रहे हैं कि लीव्स में से वाटर जो है वो बाहर निकलता है वेपर की फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। अब कह रहे हैं कि इस प्रोसेस से प्लांट्स जो है बहुत ज़्यादा पानी जो है एयर में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। अब कह रहे हैं कि हम चैप्टर 14 में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है क्लास, आगे है बच्चा, why did we tie a bag around the leaves? Would we have seen the water from the transpiration of plants otherwise? अब कह रहे कि हमने बैग क्यों टाई किया लीव्स के अराउंड,
क्या आगे है कि क्या हम ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस बिना पॉलीथीन बैग को टाई किए देख सकते थे? नहीं देख सकते थे, ठीक है, इसीलिए हमने पॉलीथीन बैग लीव्स के अराउंड टाई किया। व्हाट मेक्स द वाटर अपेयर ऑन द पॉलीथीन बैग? अब कह रहे हैं कि वाटर कैसे अपेयर हुआ पॉलीथीन बैग में, किसने अपेयर किया, किसकी वजह से हुआ, क्या ऐसी चीज हुई जिसने वाटर को अपेयर किया पॉलीथीन बैग में, ठीक है। इन चैप्टर 5 वी नोटिस्ड वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज। अब कह रहे हैं कि चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था कि वाटर जो है डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज होता है। कौन कौन से फॉर्म थी? कंडेंसेशन थी एंड इवेपोरेशन थी, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग। बच्चे, हमने इवेपोरेशन प्रोसेस पढ़ा था, वाटर साइकिल भी आपको पता होगा। हमने क्या पढ़ा था इवेपोरेशन प्रोसेस में कि वाटर जो है वो जो ग्राउंड्स में होता है तो वो सन की हेल्प से क्या होता है, इवेपोरेट होता है, ठीक है, इवेपोरेट होता है वेपर की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमने कंडेंसेशन पढ़ी थी कि जब ये वेपर फॉर्म सॉलिडिफाई हो जाते हैं तो कंडेंस हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, तो प्रोसेस कौन सा होता है, कंडेंसेशन होता है। तो इसमें कौन सा प्रोसेस हुआ है, इसमें इवेपोरेशन हुआ है, ठीक है। लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन। पहला फंक्शन लीव का हमने पढ़ा ट्रांसपैरेशन, ठीक है। लेट अस स्टडी दिस। क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसको टच नहीं करना है। द लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन्स इन इट। कैक्टस प्लांट में लीव्स जो होते हैं वो स्पाइन्स में क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, स्पाइन्स में रिड्यूस होते हैं। बीइंग अ जीरोफिटिक प्लांट दिस मॉडिफिकेशन हेल्प्स इट टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट बॉडी। अब कह रहे हैं कि एक जीरोफिटिक प्लांट होने के कारण क्या होता है, ये मॉडिफिकेशन स्पाइन्स की कन्वर्ट होना, लीव्स का कन्वर्ट होना स्पाइन्स में, ये मॉडिफिकेशन हेल्प करती है किसको, प्लांट की बॉडी को वाटर को लूज करने में, रिड्यूस करने में, कम करने में, वाटर लॉस कम करने में। क्योंकि जीरोफिटिक प्लांट हो गया बच्चे जो डेजर्ट एरिया में ग्रो करता है विदाउट वाटर, वहाँ पे वाटर नहीं होता है ना, तो अगर वहाँ पे प्लांट में से अगर लीव्स होंगे तो वाटर लॉस होता रहेगा, रिलीज होता रहेगा, तो प्लांट ग्रो अच्छे से कैसे करेगा, हेल्दी कैसे रहेगा वो, ठीक है। प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये लीव्स जो होती हैं स्पाइन्स में रिड्यूस हो गई होती हैं ताकि वाटर लॉस जो हो लीव्स में से, प्लांट की बॉडी में से, वो कम हो, ठीक है बच्चा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 5, ठीक है। वी वुड रिक्वायर अ लीफ चाहिए हमें, स्पिरिट चाहिए, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर, वाटर, प्लेट एंड आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए इस एक्टिविटी के लिए, ठीक है। एक्टिविटी में क्या है, पुट अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब, एक लीफ को टेस्ट ट्यूब में डालना है और स्पिरिट उसमें डालना है ताकि लीफ जो है वो स्पिरिट में कवर हो जाए, ठीक है। जैसे ये हमने टेस्ट ट्यूब ली है और लीफ उसमें डाला है, उसके ऊपर स्पिरिट डाल दिया। नाउ पुट द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, उस टेस्ट ट्यूब को हमने बीकर में डाल दिया जो कि पानी से आधी भरी हुई है बीकर, ठीक है। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। कह रहे हैं कि इतना हीट करना है बीकर को जब तक ग्रीन कलर जो है पत्ते का, लीफ का ग्रीन कलर जो है वो स्पिरिट में नहीं आ जाए, जो टेस्ट ट्यूब में स्पिरिट है, ठीक है। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। अब कह रहे हैं कि लीफ को केयरफुली रिमूव करो, कहाँ से, टेस्ट ट्यूब से, और उसको वाटर में वॉश कर दो। पुट इट ऑन अ प्लेट एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट। अब कह रहे हैं कि उस कलरलेस लीफ को प्लेट में रखो और उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालो, ठीक है। What do you observe? Compare your observation with those done in chapter 2. अब कह रहे हैं कि आपने क्या देखा, आपने आयोडीन सोल्यूशन वाला बच्चे स्टार्च टेस्ट परफॉर्म किया था, ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है, ब्लैकिश ब्लू कलर का क्या हो जाता है, लीफ हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है, टेस्ट पढ़ा था हमने, स्टार्च का टेस्ट पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है, चैप्टर 2 में वो टेस्ट है ये, ठीक है। डज दिस मीन दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट? यस, लीफ में बच्चे स्टार्च होता है, ठीक है। In chapter 2, we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch. अब कह रहे हैं कि हमने देखा कि पोटैटो जो है उसमें भी स्टार्च होता है।
पोटैटो गेट इज स्टार्च फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड स्टोर इट। अब कह रहे हैं कि पोटैटो में स्टार्च कहाँ से आया, प्लांट का ही पार्ट है वो प्लांट के बाकी पार्ट्स में से लेता है और स्टोर कर देता है उसको अपने अंदर, ठीक है। हाउएवर लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सबस्टेंस प्रेजेंट इन इट। अब कह रहे हैं कि लीव्स जो है हालांकि अपने सनलाइट की प्रेजेंस में और एक ग्रीन कलर सबस्टेंस लीव्स में होता है, तभी वो ग्रीन होते हैं, उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। उनकी प्रेजेंस में क्या होता है, अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फॉर दिस दे यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हेयर, और इसके लिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में प्लांट से रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज करते हैं, वही ऑक्सीजन बच्चे हम यूज करते हैं, ठीक है। द फूड्स प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब कह रहे हैं कि जो लीव्स ने खाना प्रिपेयर किया प्लांट के लिए, वो बाकी पार्ट्स में प्लांट के स्टोर हो जाता है। हाउ डू वी नो दैट द लीफ हैज प्रिपेयर्ड द स्टार्च एंड नॉट रिसीव्ड इट फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट? टू टेस्ट दिस द अबव एक्टिविटी कैन बी रिपीटेड विद अ लिटिल डिफरेंस। अब कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा लीफ ने स्टार्च प्रिपेयर किया और किसी और पार्ट ने उसको रिसीव नहीं किया है प्लांट के। हम यही ऊपर वाली एक्टिविटी रिपीट करेंगे लेकिन थोड़े से डिफरेंस के साथ। डिफरेंस क्या है, प्लेस अ पॉटेड प्लांट विद ग्रीन लीव्स इन अ डार्क रूम फॉर अ डे और टू। अब कह रहे हैं कि एक पॉटेड प्लांट लो और उसको एक डार्क रूम में रख दो, अंधेरे वाले रूम में, ठीक है, 1 दिन या 2 दिन के लिए, ठीक है। नाउ कवर अ पोर्शन ऑफ द लीफ ऑफ अ प्लांट कंप्लीटली विद ब्लैक पेपर। अब कह रहे हैं कि एक प्लांट के लीफ का पोर्शन जो है उसको ब्लैक पेपर से कवर कर दो और उसको उस प्लांट को धूप में रख दो 1 दिन के लिए। रिमूव द लीफ कवर्ड इन ब्लैक पेपर एंड रिपीट द टेस्ट फॉर स्टार्च। अब कह रहे हैं कि जो ब्लैक पेपर पे हमने लीफ कवर किया था ना, जिसको सनलाइट में प्लांट को रखा, उसमें से ब्लैक पेपर को रिमूव करो और स्टार्च का टेस्ट परफॉर्म करो, ठीक है। कह रहे हैं व्हाट डू यू सी, क्या दिखेगा आपको, विच पार्ट ऑफ द लीफ शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, डज दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड द लीव्स प्रोड्यूस स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब कह रहे हैं कि कौन से लीफ के कौन से पार्ट में प्रेजेंस ऑफ स्टार्च शो हुई आपको, क्या ये हेल्प करेगा आपको जानने में कि प्लांट जो है स्टार्च, लीव्स जो है स्टार्च, वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्रोड्यूस करते हैं। क्या दिखेगा हमको, वी सी दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर। स्टेम, हमने देखा कि स्टेम जो है वो लीफ को वाटर देती है, सप्लाई करती है। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड, और लीफ इस वाटर को यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपरेशन, लीव्स वाटर लॉस भी होता है लीव्स से थ्रू द प्रोसेस का ट्रांसपरेशन। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट द वाटर, स्टेम और लीव्स को वाटर कहाँ से मिलता है, दैट इज वेयर द रूट्स कम इन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है रूट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही रहेगा आपका ये टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चे। ऊपर वाला टॉपिक क्वेश्चन जो है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि स्टार्च जो है वो लीव्स प्रोड्यूस करते हैं लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में। आप देखेंगे अगर हम दोनों, जो हमने डार्क रूम में रखा है प्लांट उसके लीफ और जो सनलाइट में रखा प्लांट उसके लीफ, जिसको ब्लैक पेपर से कवर किया था, दोनों के लीव्स पे अगर हम स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो जो सनलाइट में लीफ था वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है, जो कि स्टार्च की इंडिकेशन है, ठीक है बच्चे। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा, टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच क्लास।